नमस्कार। जय माई की। आज का जो विषय है वो देखने जाए तो हर एक साधक का और हर वो इंसान का जो चाहता है कि अपनी लाइफ के अंदर एक अलग परिवर्तन चाहे। सब कोई अपनी लाइफ का परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करते, जिसके कारण होता क्या है कि सपने सपने रह जाते हैं। और मैं जन्म और मृत्यु की बात करूं तो वापस वो सपने को जीने के लिए तुम्हारा जन्म होता है और फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। शायद यही पास्ट लाइफ होगा तुम्हारा, शुरू से शुरुआत करना। अगर देखने जाओ तो ये बहुत गहरा विषय है। और अगर ब्रह्म की दृष्टि से देखें, ब्रह्म यानी परमात्मा, अत्र तत्र सर्वत्र, और उसको हम इंग्लिश में एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब कर सकते, नथिंगनेस, जो कुछ भी नहीं है। अगर हम उस दृष्टि से देखने जाए तो कुछ भी नहीं बचा। अगर हम क्रिएटर की दृष्टि से देखें उसको, तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं। सोच बड़ी ताकत है, उससे बड़ी ताकत शब्द है, और उससे भी बड़ी ताकत है भाव। पर बीच का जो वर्ड है शब्द बहुत बलवान है। मेरी दृष्टि से देखने जाओ तो शब्द बड़ा बलवान। और इस शब्द के ऊपर अनेक व्याख्याएं हो सकती है, और अनेक व्याख्याओं में से एक व्याख्या है कि निःशब्द। निहि शब्द का अर्थ है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी शब्द था, लेकिन वो शब्द मौन अवस्था में था। और अभी भी जो कुछ भी है वो शब्द ही है, एक अव्यक्त रूप और एक व्यक्त रूप। विचार, शब्द और भाव। विचार को हम कल्पना भी कह सकते हैं, शब्द को हमारा भाव कह सकते हैं। शब्द से हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं, और भाव वो बीच की कड़ी है। हम जो एग्जैक्टली सोचते हैं वैसे ही भाव रखते हैं और वैसे ही बोलते हैं। कभी कभी इन तीनों के अंदर इनबैलेंस होता है। हम सोचते कुछ है, भाव कुछ अलग रखते हैं और बोलते कुछ अलग है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, यही त्रिपुर है। और भगवती की एक सुंदर विद्या है जिसे श्री विद्या कहते हैं, उसका भी मूल तत्व यही है। पर जब इच्छा और क्रिया, इच्छा और क्रिया, निहि शब्द, वो इच्छा हो गई क्योंकि वो कल्पना के अंदर है। क्रिया यानी तुम उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। बीच की अवस्था है ज्ञान, और ज्ञान उत्पन्न होता है शब्द से। जैसे तुम्हारे शब्द है वैसे तुम्हारा ज्ञान है।
जैसे तुम बोल रहे हो वैसे ही तुम्हारा ज्ञान है। तुम इनर प्रोसेसर के अंदर, अंतपुर के अंदर, जिसे भगवती का श्री चक्र कहते हैं, उसके अंदर तुम्हारा कुछ भी थॉट प्रोसेसर हो सकता है। तुम कुछ भी सोच सकते हो, पर जब वो व्यक्त रूप में आता है, शब्द रूप में आता है, तभी भी कुछ हो सकता है अलग रूप से। यानी सोचना और बोलना, ये दोनों अलग घटनाएं हैं। पर वो घटनाएं एक दूसरे से संलग्न भी है। पर हम जब भाव को पहचान लेते, आशय को पहचान लेते, भाव यानी आशय, निष्कर्ष, क्योंकि भाव के ऊपर दोनों वाइब्रेशन चलते हैं। भाव के ऊपर ही सारी संज्ञा चलती हैं, भाव के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड चलता है। पर शब्द है वैसा ही भाव है, क्योंकि शब्द को तुम फ्रिक्वेंटली एक ही रोटेशन में डाल दोगे तो वो भाव पैदा कर देगा। शब्द बड़ा बलवान, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दे किर घाव। एक शब्द औषधि करता है और एक शब्द घाव करता है। हम शब्दों का चयन कैसे करते हैं हमारे जीवन के अंदर? हम शब्द कैसे बोलते हैं? हम वर्ड्स को कैसे प्ले करते हैं? जैसे हमारे इमोशंस होते वैसे हमारे शब्द होते, पर हम ये भूल जाते कि शब्द ब्रह्म है। तलवार का घाव मिट सकता है, शब्दों का घाव नहीं मिट सकता। कोई तुम्हें आहत कर दे, कोई तुम्हें मार दे दो थप्पड़, तुम उसे भूल जाओगे। पर जब तुम किसी से गलत शब्द सुन लेते हो तो बहुत देर तक उसका हीलिंग नहीं हो पाता। बहुत देर तक वो शब्द उसके भीतर रहते हैं। मुझे इसने ये बोला, शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, और यही शब्द से तुम्हारी पहचान बनती कि तुम इंसान को कितना तवज्जो देते हो, रिस्पेक्ट देते हो। शब्द के साथ तुम्हारे भाव कनेक्टेड है, क्योंकि जानने वाला इंसान तो ये भी जान जाता है कि तुम्हारे शब्दों के पीछे का गंतव्य क्या है। शब्द एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन हर किसी के जानने वाले के अंदर तो पहचानने के वाले के अंदर के तो वो हिट कर लेता है, ये कौन से वाइब्रेशन से आ रहे। चाहे तुम कोस रहे हो, चाहे तुम गाली दे रहे हो, चाहे तुम सराहना कर रहे हो, चाहे प्रशंसा कर रहे हो, चाहे अभिव्यक्ति कर रहे हो, चाहे ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, शब्द एक्सप्रेशन है, शब्द भाव है। कभी कभी कुछ इंसानों के अंदर ऐसी गतिविधि भी होती है कि उनके शब्द अलग होते हैं, भाव अलग होते हैं। और उनकी क्रिया अलग हो जाती है। एक गुरु पद के ऊपर जब बैठा हूं, गिने चुने शिष्य है, और वो गिने चुने शिष्यों के अंदर भी गिने चुने व्यक्तित्व है। मैं जब गुरु रूप से, गुरु स्थान से कोई भी चीज कहता हूं, कोई भी चीज समझाता हूं, बहुत कठिन है,
तुम्हें लगता है मुक्ति आसान है, तुम्हें लगता है कि मुक्ति आसान है, मोक्ष आसान है, पर जब रियल फील्ड के अंदर देखो सच्चा सदगुरु होगा, वो ग्राउंड रियलिटी में उतरेगा। सच्चा खिलाड़ी जो होगा ना, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलता होगा। उसके कुछ प्रोटोकॉल होते, क्या फॉलो करना है क्या नहीं, बट वो खेलता है अपने देश के लिए। और सदगुरु वो खिलाड़ी होता है कि जिसको पता होता है, उसके पास असाइनमेंट भी ऐसे ही आते हार्ड वाले। ज्यादातर गुरु तुम्हारी लाइफ से डिस्कनेक्टेड रहेंगे, उनको सिर्फ ज्ञान कहना है, एक्सपीरियंस नहीं करना है। और सच्चा सदगुरु जब ऑन फील्ड उतरता है तो उसे पता चलता है, क्योंकि उसके लिए भी असाइनमेंट है। मैट्रिक्स मूवी देखा होगा तुमने, एक इंसान को हाईजैक कर रहा है, उसको इस सिस्टम से बाहर निकालना है, मैट्रिक्स बोलते हैं उसे। और वो मैट्रिक्स में से बाहर निकालने के लिए उस इंसान की सारी गतिविधि देखी जाती है, उसके शब्द, उसकी क्रिया, उसका ज्ञान, उसका बिहेवियर, वो सब सदगुरु की सिस्टम में फिट होता है। और सदगुरु का असाइनमेंट होता है कि उसको मनुष्य भाव से उठाकर देवता वाले भाव में ले जाए, और देवता से ब्रह्म वाले भाव में ले जाए, और ब्रह्म से परब्रह्म वाले भाव में ले जाए। शब्द बड़ा बलवान। शब्द शब्द सौ कोई कहे, वो तो शब्द विदेही, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ली। जब सदगुरु से शब्द मिल जाता है, सदगुरु से वो तत्व मिल जाता है, तो तत्व तुम में बजने लगता है। वो 24 घंटे बजता रहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है ये शब्द है क्या आखिर। शुरुआत में तो किसी को समझ में नहीं आएगा, नया नया जब मिलेगा तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन करेगा, इंसान ध्यान लगाएगा, और गुरु जैसे सीख देगा, समझ देगा, वैसे वैसे उसके अंदर वो ज्ञान प्रकट होने लगेगा। तो शब्द आखिर है क्या? शब्द जो अभिव्यक्त होता है, चाहे वो ब्रह्म भाव से, परब्रह्म भाव से, देवता भाव से, मनुष्य भाव से, प्राणियों के भाव से, वृक्ष के भाव से, शब्द अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्ति यानी अपना एक्सप्रेशन बाहर निकालता है वो। शब्द के लिए कबीर ने बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि शब्द अभिव्यक्त है, और अभिव्यक्त है वो अभिव्यक्त ही रहेगा। जैसे मैं ब्रह्म को फील करता हूं, परब्रह्म को फील करता हूं अपने भीतर, जो मेरे गुरु की कृपा है, मेरे इष्ट की कृपा है, तो मैं उसको उस तरीके से ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो मेरा अनुभव है। मैं थोड़ी घुमा फिरा के बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि सीधी सीधी बातें तुम्हारे अंदर उतरेगी नहीं। कभी श्री विद्या डाल दूंगा, कभी बगलामुखी डाल दूंगा, कभी सिद्ध कुंजिका डाल दूंगा, कभी हनुमान चालीसा डाल दूंगा, पर समझने वाले समझ जाएंगे। शब्द बड़ा बलवान। मैं ज्यादातर मेरे शिष्यों को, जो मेरे अपने हैं और जो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनका पहला लाइन ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि अपने भाव के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर और अपने कर्मों के ऊपर कंट्रोल रखना।
क्योंकि यही नियति तुम्हारी तय करेंगे। तुम्हारा फालतू का ड्रामा अगर संसार की तरफ होगा तो तुम कभी भी ब्रह्मावस्था प्राप्त नहीं कर पाओगे। ब्रह्मावस्था छोड़ो, तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे, नहीं आत्मावस्था को पहचान पाओगे। अगर तुम्हें आत्मावस्था को प्राप्त करना है तो केवल और केवल आत्मा का सहारा लेना। सदगुरु का मूल्य उतना ही होता है कि तुम उसको समझ लो। सदगुरु का मूल्य वो नहीं होता कि तुम उसको करोड़ों रुपए चढ़ा दो, उसके लिए आश्रम खड़ा कर दो, उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें कर दो। सदगुरु का मूल्य वो नहीं। सदगुरु का मूल्य हो कि उसके शब्दों की, उसकी पहचान की, उसकी आइडेंटिटी की तुम्हें परख हो जाए और तुम उस तरीके से चलो अपने जीवन में। एक गुरु अपने जीवन में क्या चाहेगा? एक सदगुरु अपने जीवन में क्या चाहेगा? उसकी लास्ट विश क्या होगी? कि मेरे जैसा कोई बन जाए, मेरा शिष्य, मेरा आत्मीय, मेरा आत्मज वो मेरे जैसा बन जाए। उसको और तो कोई ख्याल नहीं होगा। मेरे गुरुदेव ने मेरी घड़ाई की, जैसे भी की, मारा पीटा, बेकार शब्द बोले, गालियां दी, पर घड़ाई होने के बाद उनको एक स्वर्ण मोहर मिला, स्वर्ण की मोहर मिली, कोहिनूर मिला, घड़ाई करने के बाद मिला। आजकल के शिष्यों को घड़ाई करने के लिए नहीं बनता है, क्योंकि समय बदल गया है ना, जनरेशन चेंज हो गई। ईगो और अहंकार सब में कुट कुट कर भरा हुआ है, और घड़ाई करने बैठते तब ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश। घर वाला भी नहीं छोड़ेगा और प्रदेश वाला भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें बोलता रहेगा, कोसता रहेगा। सदगुरु का काम है तुम्हें ये जीवन से मुक्ति देना। सदगुरु का काम है तुम्हें तुम्हारे भावों से छुड़ाना। सदगुरु का काम है तुम्हें एक दिव्य चेतना में ले जाना। सदगुरु का काम है तुम्हें मोक्ष का स्पर्श करवाना, मोक्ष का स्वाद चखाना। पर तुम ही अपने आप की डोरी काटने नहीं देते हो, तुम ही बंधन में पड़े हो। तुम ही रूप रस गंध स्वद शब्द स्पर्श के अंदर पड़े हुए हो। किसी को गंध की पड़ी है, किसी को स्वाद की पड़ी है, किसी को रूप की पड़ी है, किसी को मैं की पड़ी है, किसी को अहंकार की पड़ी है, किसी को शब्द की पड़ी है, किसी को स्पर्श की पड़ी है। ये इंद्रिय जनित विषय के अंदर ही तो इंसान उलझ जाता है, और जो सीखना है वो सीख नहीं पाते हो। गुरु कहकर एंट्री करता है ना कि मैं आज से तुम्हारा सारा हिसाब किताब अपने पास रखता हूं। तुम यस बोलते हो फिर ही गुरु लेते, और फिर जब गुरु तुम्हारी घड़ाई करते तुम्हें दर्द होता है। वो दर्द इसलिए भी होता है क्योंकि तुम अभी तक गुरु को समझ नहीं पाए, और जब तुम गुरु को समझ पाए जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु क्या करना चाहते हैं। गुरु तुम्हें ब्रह्म बनाना चाहते हैं, गुरु तुम्हें परमात्मा बनाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा ही मुक्त है। मनुष्य मुक्त नहीं है, परमात्मा मुक्त है। इसलिए मैं कहता हूं कि शब्द बड़ा बलवान। कौन सा शब्द? जो गुरु ने दिया है वो शब्द बड़ा बलवान है। और दूसरा शब्द ये कि तुम बोलते क्या हो। तुम क्या अभी अपनी जिंदगी को देखते हो कि क्या तुम बोलते हो, कैसा बोलते हो, किस तरीके से बोलते हो। भगवान ने तुम्हें जिस भी परिस्थिति में रखा हुआ है,
इंसान अपने आप को अगर कोसता ही रहेगा, उसके अभाव के कारण, उसके प्रभाव के कारण, उसके स्वभाव के कारण अगर वो कोसता ही रहेगा अपनी जिंदगी के अंदर, तो सुख नहीं देख पाएगा। वो भगवान को कोसेगा, लोगों को कोसेगा, अपने आप को कोसेगा, परिस्थितियों को कोसेगा। अगर वो कोसता ही जाएगा तो उसके जीवन के अंदर कभी भी सूर्योदय नहीं होगा। जिसने हर पल हर क्षण जो भी परिस्थिति भगवान ने दी हुई है उसके अंदर उसने ग्रेटिट्यूड फील किया हुआ है, उसने अपने जीवन को धन्यवाद महसूस किया हुआ है। और धन्यवाद है तो रिग्रेट किस चीज का फिर? अगर तुम्हारे जीवन के अंदर धन्यवाद बड़ा शब्द हो गया तो रिग्रेट किसी बात का मत रखो। अगर तुम्हें बेहतर से बेहतरीन मिल गया तो सूक्ष्म चीजों के अंदर क्यों अटके हुए? क्यों? क्योंकि अहंकार पोषित नहीं हुआ, मैं पोषित नहीं हुआ। मैं चाहे तुम्हारा सूक्ष्म हो या मैं चाहे कितना बड़ा हो, ये मैं अगर तुम्हारा पोषित नहीं हुआ तो तुम वापस आक्रंद करोगे। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए भी होंगे तब भी तुम आक्रंद करोगे। तुम्हारे पास सारी स्किल्स होने के बावजूद भी तुम आक्रंद करोगे, तुम रोओगे। तुम अच्छे व्यक्तित्व वाले अच्छे लोगों से घिरे हुए तब भी तुम आक्रंद करोगे। तुम अभावी महसूस करोगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो गया है, अभाव वाला। वापस गीता में ले जाऊंगा, मेरा काम यही है। मैं इधर से उधर, उधर से इधर करता रहता हूं। चलो गीता में ले जाता हूं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम। स्मृति, एक स्मृति के ऊपर भी पूरा लेक्चर करूंगा जब समय मिलेगा, पर अभी शब्द के ऊपर कर रहा हूं कि तुम कैसे शब्दों का उपयोग करते हो। तुम किस भाव से तुम बोलते हो ना, वो सामने वाले को पता चल जाता है। तुम किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से अभिव्यक्त करते हो, वो सामने वाले को पता चल जाता है। तुम अपनी बड़ाई भी करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। तुम अपनी छोटाई भी महसूस करोगे तब भी सामने वाले को पता चल जाएगा। तुम मैनिपुलेट भी करोगे तब भी सामने वाले को पता चल जाएगा, क्योंकि शब्द बड़ा बलवान। तुम्हें जो अच्छा लगता है ना तो अच्छा लगता है, बस खत्म हो गई बात। तो उसमें कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि माइंड तुम्हारा तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। और तुम्हें जो बुरा लगता है वो बुरा लगता रहेगा, उसमें माइंड कंफ्यूज करता रहेगा, प्लस माइनस करते। छोड़ दो, नेगेटिव इमोशन में फंसो ही मत। रोना, गिड़गिड़ाना, किचकिच करना, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। अगर तुम एक सदगुरु के भक्त हो या सदगुरु के शिष्य हो, ये तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। तुम श्री चक्र के बिंदु में आना चाहते हो, श्री विद्या सीखना चाहते हो, बिंदु में आना चाहते हो, तो तुम्हें गलत भाव को छोड़ना पड़ेगा, अपने मोह को छोड़ना पड़ेगा, अपनी ईर्ष्या को छोड़ना पड़ेगा, निंदा को छोड़ना पड़ेगा, लोभ को छोड़ना पड़ेगा। तुमने अपने भाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो तुम मुक्त हो पाओगे ना। ये भावी तो बंधन है, भावी बंधन है, शब्द ही बंधन है, क्योंकि भाव और शब्द दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। जैसे भाव है वैसे शब्द है। तुम झूठ बोल के भी कितना बोलोगे? एक समय आएगा कि झूठ की अपनी सीमा खत्म हो जाएगी, फिर तो सत्य निकलेगा। शब्द बड़ा बलवान। तुम झूठ बोल रहे हो ना, उस टाइम पे भी तुम्हें पता होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो।
और तुम सत्य बोल रहे हो तब भी तुम्हें पता है कि तुम सत्य बोल रहे हो। तुम्हें पता ही होता है झूठ और सत्य का फर्क। तुम किसी की तारीफ झूठी कर रहे हो तो तुम्हें तो पता ही होता है, तुम्हारा आत्मा तो कहता है अरे यार, नहीं पर करना पड़ता है ना, सोसाइटी में रह रहे हो, झूठी तारीफ करनी पड़ेगी, अरे बोल दो कोई बात नहीं। सामने वाला जिस तरीके से ले रहा है उसको लेने दो। झूठी प्रशंसा खुद की भी मत करवाना और दूसरों को भी मत करना। झूठी निंदा खुद की भी मत करना और दूसरों की भी मत करवाना। किसी इंसान की आदत होती है खुद की निंदा करना, यार मैं तो ऐसा ही गलत हूँ, ऐसे ही गलत हूँ। अरे हाँ भाई, तू 100 बार गलत है, एक बार तो सही होगा ना। अपनी अच्छाइयाँ देख और दूसरों की अच्छाइयाँ देख। तुम्हें अगर कोसने की आदत बन गई तुम्हारी लाइफ की, परिस्थिति जन्य कोसना, व्यक्ति जन्य कोसना, भाग्य जन्य कोसना, कर्म जन्य कोसना, तुम्हें अगर कोसने की आदत बन गई तो तुम्हारा उद्धार तो भगवान भी नहीं कर पाएगा। और जिस दिन तुम्हें आदत लग गई अभिवादन करने की, प्रशंसा करने की, झूठी नहीं सत्य प्रशंसा करने की, अगर किसी इंसान की अच्छाइयां तुमने पकड़ना शुरू कर दी, अच्छाइयों और सद्गुण को पकड़ना शुरू कर दिया, बशर्ते वो सामने वाला सद्गुणी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, भरोसा करे उसकी हालत बुरी। हमें अच्छे शब्द बोलने वाले, रिस्पेक्टेड शब्द बोलने वाले या अच्छी चीजें बोलने वाले लोग अच्छे लगते। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तुम्हें अच्छा लगता है, वही प्रशंसा के अंदर तुम फंस जाओगे एक दिन। और कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम घृणा के वश उसमें फंस जाओगे। शब्द ही काम करते और क्या काम करता है। तो जिसकी अपनी खुद की सोच है, जिसकी अपनी खुद की सुरता है, वो शब्दों के जाल में फंसेगा नहीं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम, वो वाइब्रेशन को पकड़ता है कि कौन से वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। अगर तुम सचमुच जीवन को सरल बनाना चाहते हो, तुम सचमुच निर्द्वंद होना चाहते हो, तुम सच में शांति की अपेक्षा चाहते हो, तुम सच में सुख की अपेक्षा चाहते हो, तो समाधान कर लो अपने मन से। जिस मरने से जग डरे मेरे मर आनंद, कब मरी हूं कब पाए हुए पूर्ण परमानंद। खत्म करो बात, लड़ना बंद कर लो, अपेक्षाएं बंद कर दो, किसी से अपेक्षा रखो मत और सावधान हो जाओ केवल अपने कर्म के प्रति। तुम्हारा कर्म ये होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, खत्म बात। सामने अपेक्षा रखनी ही नहीं है कि मैं ये दे रहा हूं तो उससे सामने मुझे ये मिले। खत्म कर दो कहानी, बस देते रहो। देते रहने से एक चीज होगी, परमात्मा तुम्हें देख रहा है, परमात्मा और प्रकृति तुम्हें देख रही है। प्रकृति ये चयन करेगी कि तुमने अपना बेस्ट कर दिया, फिर जब प्रकृति की बारी आएगी तो वो भी नहीं छोड़ेगी, वो भी तुम्हारे लिए बेस्ट करेगी। कभी कभी हम ही चीजों को बहुत पकड़ के झकड़ के रखते हैं जिसके कारण वो विकृत हो जाती। इसे पैटर्न प्रॉब्लम कहते हैं। पैटर्न प्रॉब्लम का अर्थ कि एक बार तुम्हारे साथ घटना हो गई तो तुमने चिंतन बार बार दोहराया, दूसरी बार वो घटना हुई, बार बार तुमने वही चिंतन किया, तीसरी बार वो तुम्हारे जीवन में घटना हुई और लगातार तुम्हारे जीवन में घटनाएं वही हो रही है क्योंकि तुमने सोचा इतना है, शब्द इतने बयां किए हुए। एक बार गलत हुआ, तुमने शब्द गलत यूज कर दिया, अरे मेरे जिंदगी जाने दो, मेरे जीवन के
इतने साल इसके अंदर ही बर्बाद हुए। तुमने संचित कर लिया है वो, तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया है वो एनर्जी को कि तुम्हारे साथ गलत ही हो। सुखी इंसान इसलिए सुखी होता है कि वो सुख का गुणगान करता है, और दुखी इंसान इसलिए दुखी होता है कि वो दुख का गुणगान करता है। तुम जिसका गुणगान करोगे वो तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा। तुम जिसकी स्तुति करोगे, जिसकी पूजा करोगे, जिसकी आराधना करोगे, वो तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा। तुम पूरे दिन किसकी स्तुति करते हो? अभाव की। तुम पूरे दिन किसकी स्तुति करते हो? प्रभाव की। तुम पूरे दिन किसकी स्तुति करते हो? स्वभाव की। इसका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। बस तुम्हारी जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी यही इसके अंदर निकल जाती है। अरे भाई, मैं एक चीज बता रहा हूं कि तुम्हें आसपास नहीं देखना है, तुम्हें अपने भीतर देखना है। जो तुम्हारे भीतर शक्ति है ना, उसको बढ़ाना है। बाहर वाले क्या कह रहे उसके ऊपर मत उलझो। इसलिए अर्जुन को भगवान ने बोला स्थित प्रज्ञ हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो शोक और प्रशंसा, जो निंदा और प्रशंसा दोनों में सम रहता हो, जो सुख और दुख दोनों में सम रहता हो, जिसको प्राप्ति और हानि दोनों के अंदर समानता दिखती हो, लाभा लाभे जया, जो अगर तुम्हारा जय हो रहा है या पराजय हो रहा है तुम उसके अंदर स्थित हो, वो स्थित प्रज्ञ है। तो स्थित प्रज्ञ इंसान के शब्द भी स्थित प्रज्ञ होंगे। जिस मरने से जग डरे मेरे मरानंद, कब मरी हूं कब पार हूं पूर्ण परमानंद। अगर तुम परम आनंद चाहते हो तो जीते जी अपने भाव से विस्मृत हो जाओ। विस्मृत हो जाओ यानी ऐसा नहीं कि तुम मर जाओ, तुम जिंदा ही रहो और होश पूर्वक रहो। जहां आनंदित होना है वहां आनंदित हो, पर अगर दुख आ रहा है तो उसको जय श्री राम कर दो। तुम अपने भाव के अंदर अंतर मत रखने देना। अगर तुम्हारा भाव किसी भी परिस्थिति जन्य विपरीत हो रहा है, हटा दो वहां पर। तुम अपने माइंड को एक ही चीज सिखाओ कि ना मुझे कुछ गलत सोचना है, जिह्वा को एक ही चीज समझाओ ना मुझे कुछ गलत बोलना है, और अपने इंद्रियों को एक ही चीज समझाओ ना मुझे कुछ गलत कर्म करना है। बस एक जीवन अनुशासन से जीना है, खत्म करनी है कहानी। तुम्हारा तब कितना भी बड़ा हो जाए चिंता मत करो, फल देने वाला परमात्मा है। फल परमात्मा को देना पड़ेगा, वो नियति से बंधा हुआ है। अगर तुमने अच्छे से व्रतानुसार अपनी दृढ़ता से, अपनी निश्चयता से अपने जीवन को अनुशासित करके परमात्मा को समर्पित किया है, गुरुदेव को समर्पित किया है, भगवती को समर्पित किया है, वो तुम्हारे जीवन अवश्य बदल देगी। ये 2 मिनट का टोटका नहीं है। शायद ये प्रक्रिया के लिए तुम्हें 2 साल भी लग जाए, 12 साल भी लग जाए। भगवान राम को 14 साल लगे थे, पांडवों को 13 साल लगे थे, और 1 साल अज्ञातवास। पर सही रास्ता चुनने से जीवन में शुभता ही आती है। जीवन में शॉर्टकट बहुत मिलेगी, माया भी बहुत मिलेगी। शॉर्टकट से तुम माया भी कमा पाओगे, पर वो माया ऐसी ही जाएगी जैसे शॉर्टकट से आई थी। संचित करो, अपने पुण्य को संचित करो, अपनी भक्ति को संचित करो, अपने भाव को संचित करो, एक दृढ़ता लाओ जीवन में। और नॉनसेंस शब्दों के अंदर, नॉनसेंस भाव के अंदर अपने मन को मत जाने दो।
जो चाहिए वही सोचो, जो चाहिए वही बोलो, जो चाहिए वही करो। ये गुरु मंत्र है। पहले तो सोचना गुरु के हिसाब से, चलना गुरु के हिसाब से, क्योंकि गुरु तुम्हारे जीवन का रास्ता अमूल्य बना देंगे, मूल्यवान बना देंगे। गुरु का खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता। ये मैं अभी जो लेक्चर कर रहा हूँ, मेरा जीवन के, मेरी लाइफ के अंदर कोई 56 भोग नहीं आ रहे, पर ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी सुन रहा है, जो भी साधक सुन रहे हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आए, वो कुछ बेहतर महसूस करे अपने बारे में। तुम जाओ वहां से शुरुआत करो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, चाहे कुछ भी नहीं होगा तब भी बनाने का सामर्थ्य तुम में ही है। संघर्ष हर किसी का होता है, और उस संघर्ष को कैसे जिया जाए, अगर वो आर्ट ऑफ लिविंग आ गया तो तुम राजा कहलाओगे। और जिसको सब कुछ होने के बाद आर्ट ऑफ डाइंग आ गया कि कैसे यहां से जाना है, वो महाराजा कहलाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डेथ, डाइंग, दोनों आना जरूरी है। जीना कैसे है वो भी सीखना जरूरी है, और मरना कैसे है वो भी सीखना जरूरी है। तभी तो सर्वकला संपूर्ण हो जाओगे। मरते वक्त तो रोना, चिखना, चिल्लाना, ये छूट गया, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय दुनिया, मैंने जीवन में इतने दुख झेले, हाय रे हाय, भूत प्रेत पिशाच बनोगे, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। सुरत फसी संसार में ताते परि गयो दूर, सुरत बांध कर स्थिर करे ताते सदा हुजूर। जो अपनी सुरता संसार में फंसी हुई है, इसलिए तुम परमात्मा से दूर बैठे हुए हो। सुरत फंसी संसार में ताते परि गयो दूर, सुरत बांध कर स्थिर करे, जिसने अपना ध्यान पकड़ के रखा हुआ, जिसने अपना होश पकड़ के रखा हुआ है, जिसने अपनी सुरता पकड़ के रखी हुई, सुरत बांध कर स्थिर करे, जिसने अपनी सुरता को बांध लिया, ताते सदा, वो स्वयं परमात्मा हो जाता। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, और इनको शीतल करे आप हो शीतल होय। तो तुम सच में शांति चाहते हो तो शांति देना सीख जाओ। तुम समृद्धि चाहते हो तो समृद्धि देना सीख जाओ। तुम आनंद चाहते हो तो आनंद देना सीखो। तुम प्यार चाहते हो तो प्यार देना सीखो। तुम जो भी चाहते हो वो देना सीखो। कबीर कहता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। जब तुम्हारे अंदर शीतलता होगी ना, शांति होगी, तब तुम्हारे पास से लोग शांति खेवना करने के लिए आएंगे। पर तुम ही अशांत हो तो दुनिया तुम्हारे पास से कहां से शांति लेने आएगी। गुरु के पास शांति क्यों मिलती है तुम्हें? गुरु खुद के भीतर शांत है। वैसा ही तत्व अगर तुम में प्रकट होगा तो तुम्हारे पास आसपास आएंगे लोग और शांति पाएंगे। पर खुद तो शांतिमय हो जाओ, पहले खुद तो न्यूट्रल हो जाओ, खुद तो समाधानी हो जाओ, खुद तो अपने जीवन के साथ समाधान कर लो, जैसा भी है, टूटा फूटा या परिपूर्ण है या टूटा फूटा है, संतोष मान लो। तुम इसी जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से संतोष प्राप्त कर लो। भगवान का धन्यवाद करो और बोल दो, हे भगवान धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। तुमने धन्यवाद कर दिया ना, तुमने जिस भी परिस्थिति में धन्यवाद कर दिया, तुम उससे नीचे परिस्थिति में नहीं आओगे कभी। हाँ, उससे आगे बढ़ सकते हो, पर तुम्हारा धन्यवाद बनता है, क्योंकि तुम्हारे नीचे बहुत लोग रहते हैं कि जिनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तुम्हारा धन्यवाद बनता है। तुम सांस ले रहे हो तो धन्यवाद बनो, किसी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तुम खाना खा रहे हो तो इतना धन्यवाद करो, कोई खा नहीं सकता है, करोड़पति है तब भी नहीं खा सकता।
तुम स्वच्छ पानी पी रहे हो तो धन्यवाद करो, कुरुक्षेत्र के अंदर पानी नहीं मिल रहा है। शब्द बड़ा बलवान। तुम कोसते ही रहोगे, यहाँ पानी ठीक नहीं है, यहाँ खाना ठीक नहीं है, कपड़ा ठीक नहीं है, यहाँ मकान ठीक नहीं है, यहाँ ये ठीक नहीं है। तुमने कोसना ही शुरू कर दिया अपनी इच्छा अनुसार, तो समझ लेना जीवन के अंदर सुख कभी भी नहीं आ सकता। और तुमने जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में धन्यवाद करना शुरू कर दिया तो तुम्हें दुखी कोई नहीं कर सकता। सुख और दुख एक भाव है। जब तक डेयरी मिल्क नहीं खाई थी छोटे थे, तब डेयरी मिल्क के लिए खुशी होती थी कि डेयरी मिल्क मिल जाए, खुश हो जाए। जब डेयरी मिल्क मिल गई फिर वो खुशी कहां चली गई? फिर टेम्पटेशन के ऊपर आ गई, तो चलो वो मिल गई। उसके बाद जीवन के पड़ाव है सुख और दुख। सुख दुख आवा और गमन आते जाते रहेंगे। जीवन और मृत्यु आते जाते रहेंगे। तुम अटकना मत। तुम अपनी सुरता को पकड़ लो, अपनी एसेंस को पकड़ लो, अपनी सुगंध को पकड़ लो। तुम अपनी सुगंध को पकड़ लोगे ना तो कभी भटकोगे नहीं। इसलिए मैं कहता हूं बार बार के नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। सुगंध को पकड़ लो। जो तुम्हारा एक एक्स फैक्टर है ना, जो तुम्हें बेस्ट बनाता है, उसको पकड़ लो और उसके अंदर ही जियो और उसके अंदर पूर्ण हो जाओ, और वो भी गुरु नियम में। इसलिए शब्दों का बहुत महत्व है। तुम अपने आप को जैसा ट्रीट करना चाहते हैं ना, वैसे दूसरों को ट्रीट करो। तुम अपने आप को कोसते हो नहीं ना, तो दूसरों को कोसना बंद कर दो। तुम अपने आप को चिल्लाते हो नहीं ना, दूसरे पे चिल्लाना बंद कर दो। तुम जैसा ट्रीटमेंट अपने आप के बारे में सोचते हो ना, वैसे ट्रीटमेंट दुनिया को देना शुरू कर दो। तुमने अगर सामने वाले को कोसा तो वो तुम्हें डबल कोस के जाएगा, तुमने प्रेम दिया तो वो डबल प्रेम करके जाएगा। तुम देना तो करो शुरू। पता है इस सब के बीच में क्या आ जाता है? मैं आ जाता है। और मैं इस तरीके से आता है कि मैंने इतना किया तो मुझे सामने इतना डिजर्व होना मांगता है। अरे तुम्हें इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से मिलेगा। बस तुम करते रहो, तुम अपनी अच्छाइयां करते रहो। फल देना परमात्मा के हाथ में ना, वही तो भगवान कहते तुम कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो परमात्मा देगा। जीवन का हर पासा कोई गलत नहीं होता, एक पासा सही होता है। और वो एक पासा अगर सही होता है तो वो सही करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो परमात्मा ने एक तो डोर खोल के रखा हुआ है, ये सही है तुम्हारे जीवन के अंदर। अगर तुम्हारी वाणी संयमित है और वाणी ऊर्जा है, जहां तहां गलत इस्तेमाल मत करना। ये जिह्वा ही शत्रु बनाती है और जिह्वा ही मित्र बनाती है। इसलिए भगवती बगलामुखी का जो अनुसंधान है वो जिह्वा के ऊपर होता है। वाणी की देवी है। तो जिह्वा मित्र भी बनाती है, जिह्वा शत्रु भी बनाती है। शब्द मित्र भी बनाते हैं, शब्द शत्रु भी बनाते हैं। शब्द इंसान भी बनाते और शब्द भगवान भी बना देता है। शब्द जीव भी बनाता है, शब्द शिव भी बना देता है। शब्द स्त्री भी बना देता है, शब्द भगवती भी बना देता है। शब्द पुरुष भी बनाता है और शब्द भगवान भी बना देता है। बस शब्द है। जितनी भी स्तुति हो गए, जितने भी सहस्त्र नाम हो गए, जितने भी शतनाम हो गए, वो क्या है? भगवती के और भगवान के गुणगान तो है। गुणगान यानी उनको प्रसन्न करने की कला।
तो जब भी अपने साथ बैठो, अपने भीतर बैठो, अपने आप को प्रसन्न करो, अच्छे शब्द अपने लिए इस्तेमाल करो और अच्छे शब्द दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। शब्द बड़ा बलवान। तुम जो भाव और जो शब्द डालोगे ना, वही तुम्हारे सामने आएगा कि टकराएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्या सोचना है, क्या बोलना है और कैसे करना है, वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। और जीवन में एक चीज याद रखना, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव शब्द और नेगेटिव इनबैलेंस के अंदर रहे तो खलास हो जाओगे, नरक में चले जाओगे। और यही भाव सही जगह पे लगे, सही शब्द के अंदर लगे, सही ऊर्जा में लगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। ये तुम्हारे हाथ में। तो अपने शब्दों को, अपने कर्म को और अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ना सीखें, पॉजिटिव बने। देखो ये सारे लेक्चर आध्यात्मिक जगत के लिए तो ठीक ही है, लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए जरूरी है। तो ये ह्यूमन सेंस के लिए भी तुम्हें ह्यूमन सेंस को अपग्रेड करना पड़ेगा। कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये तुम्हारी खुद की सेंस होनी चाहिए। तुम अच्छा ही बोलो, अच्छा ही डालो सामने वाले के अंदर, अच्छा होके आएगा। देखो अच्छा बोलना सीख जाओ, चाहे वो परमात्मा से हो, चाहे अपनों से हो, चाहे मित्र से हो, चाहे शत्रु से हो, अच्छा बोलना सीख जाओ, अच्छे वर्ड्स यूज करो। देखो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष वाले भावों पे मत जाना। सत्य, प्रेम, करुणा, दया, ममता, आनंद, उस भाव को पकड़ के चलना। खत्म हो गई बात। जीवन बस इतना ही है। तो तुम अपनी शब्दों के ऊपर लगाम लगाना सीख जाओ। देखो भगवती तुम्हारे दुखों के ऊपर लगाम लगा लेगी। जय माँ की।